दोस्तों, भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का बड़ा महोत्सव लगता है। जहां हर बार कुछ नई राजनीतिक कहानियां उभरती हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया और बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनाव पर असर की। क्या सच में योगी के प्रचार अभियान और उनके हिंदुत्व के नारे बिहार की राजनीति को हिला देंगे? आइए इस राजनीतिक रहस्य विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करें योगी की रणनीति की। इस बार बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की 24 से ज़्यादा रैलियां होंगी। यह कोई मामूली बात नहीं है। जब इतनी बड़ी संख्या में रैलियां एक नेता करता है तो यह दर्शाता है कि पार्टी अंदरूनी तौर पर उनसे कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं। खासकर उत्तर बिहार और सीमांचल क्षेत्रों पर उनका पूरा फोकस है, जहां हिंदू और मुस्लिम आबादी का घनत्व बहुत खास है। सीमांचल में लगभग 46% मुस्लिम आबादी है, जो भाजपा की पोलराइजेशन रणनीति के लिए सबसे बढ़िया जगह है। अब आते हैं उस विवादित नारे पर जो लोगों के बीच खूब चर्चा में है, बटेंगे तो कटेंगे। इसे सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में कटुता और तनाव की तस्वीर उभरती हैं, लेकिन इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। एक और कई मतदाता योगी के यूपी मॉडल की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यूपी में क्राइम रेट कम हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी ऐसा हो। 2020 के चुनाव में जब योगी ने इस तरह के मुद्दे उठाए थे तो एनडीए ने 66% से ज़्यादा सीटें जीती थी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस रणनीति ने अच्छा असर किया था। लेकिन दूसरी ओर जेडीयू और एनडीए में भी मतभेद है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अभिषेक झा ने इस नारे की आलोचना की और कहा कि बिहार में बंटने और कटने की राजनीति नहीं चलेगी। महाराष्ट्र के कुछ बीजेपी नेता भी इस नारे को नकार चुके हैं। योगी की हिंदुत्व की छवि बीजेपी को मजबूत हिंदू वोट बैंक की तरफ मजबूती से ले जाती है। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में इसका जबरदस्त असर है। साथ ही सीमांचल क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियां जैसी रणनीतियां हिंदू मतदाताओं में डर पैदा करती हैं। लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे रियलिटी चेक बताते हैं कि वास्तव में हिंदू मतदाता इस बार बाहर हो रहे हैं। करीब 20 जिलों में हिंदुओं का अनुपात कम हुआ है, जो पोलराइजेशन रणनीति के लिए चुनौती हो सकती है। और हाँ, सीमांचल की मुस्लिम आबादी के कारण यह रणनीति उल्टा भी पड़ सकती है। आइए सतही राजनीति के बाहर झांके तो पता चलता है कि बिहार के युवा बेरोजगारी, विकास और शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। धार्मिक मुद्दे उनके लिए दूसरे दर्जे के हैं। नीतीश कुमार की 20 साल की राजनीति में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने का रिकॉर्ड मतदाताओं की सोच को भी प्रभावित करता है। योगी का हिंदुत्व एजेंडा इसके सामने एक काउंटर नरेटिव बनकर उभर रहा है, जो बिहार की राजनीति की जटिलता को समझने में मदद करता है। तो सवाल यह है, क्या बिहार के मतदाता 2025 में 2020 की तरह पोलराइजेशन की राजनीतियों को चुनेंगे या वो विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान देंगे? सच तो यह है कि हर चुनाव की अपनी कहानी होती है और परिणाम खुद ही सब कुछ साफ कर देते हैं। दोस्तों, अगर चुनाव की जंग में वही हुआ जो 2020 में हुआ था तो योगी की रणनीति फलीभूत होगी। लेकिन अगर युवा वोटर और आम जन विकास की राह पकड़ते हैं तो राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है। यही है बिहार चुनाव का असली रहस्य और योगी आदित्यनाथ के हिंदू फायर ब्रांड और बटेंगे कटेंगे नारे का असली रहस्य। अगर यह वीडियो आपको जानने और समझने में मददगार लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और एक खास राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।